नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत स्वागत है ऑफिसर पाथ एकेडमी पे। ठीक है। तो हमने इससे पहले एक क्लास हमने किया है ज्योग्राफी में, बेसिक ज्योग्राफी में। ठीक है। आज हम लोग करेंगे सेकंड क्लास। ठीक है। तो सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात है कि सेकंड क्लास में देखते हो कि भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो अगर देखा जाए तो भारत का कैपिटल कहाँ है, तो दिल्ली है, न्यू दिल्ली। भारत में कितने अभी स्टेट है, तो 28 स्टेट है। यूटी कितना है, तो यूटी आपका है 8 स्टेट है, सॉरी 8 यूटी है। समझ गए। यानी टोटल मिलाया जाए तो कितना होगा, 36 हो गया। 28 प्लस 8 36 हो गए। ठीक है। यूटी प्लस स्टेट मिल करके एरिया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए, भारत का स्टेट सबसे बड़ा कौन था, राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा, गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या के अनुसार पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा है, आपका सिक्किम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और सबसे छोटा आपका सिक्किम है। लेकिन अगर भारत को वर्ल्ड के दृष्टि के से देखा जाए भारत का, तो इंडिया का अगर देखा जाए, इंडिया का पोजीशन अगर देखा जाए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में कौन सा एरिया वाइज देखा जाए, एरिया वाइज अगर देखा जाए, यानी भारत का पोजीशन आपके एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा है, ध्यान रखो, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो 7th है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपका 7th है। तो पहला नंबर पे कौन सा है, तो भारत का क्या है, 7th है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पहला नंबर पे कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, तो पहला क्या है, रसिया है। ठीक है, रसिया हो गया। दूसरा कौन सा है, तो कनाडा, कनाडा और कनाडा जो भी बोलना चाहते हो। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है यूएसए। और चौथा कौन सा है, तो चौथा है चाइना। ठीक है। और फिफ्थ पांचवा कौन सा है, तो पांचवा है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील हो गया, समझ गए। और छठा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और सातवां कौन सा है, 7th आपका भारत हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया, इंडिया। इंडिया क्या है, 7th पोजीशन है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए कि वर्ल्ड में टोटल कितना परसेंट एरिया को कंज्यूम करता है, कितने परसेंट एरिया को, तो आप देखते हो कि 2.41% एरिया भारत कब्जा किया है। यानी पूरे टोटल ज्योग्राफिकल में अगर मान लो कि 100% अगर टोटल लैंड वाला एरिया है, तो उस लैंड वाला एरिया में भारत के हिस्सा में कितना है, तो 2.41% है। और रसिया के हिस्सा में कितना है, तो लगभग 17% आई थिंक है, 17 पॉइंट समथिंग है। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना टाइम्स बड़ा है रसिया। ठीक है। तो ये हो गया। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत को देखा जाए, यहाँ देख लो, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया क्या है, इंडिया, इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आता है। चाइना क्या है, चाइना आता है सेकंड पे। ठीक है। यही याद रखना आपका बेसिक में। समझ गए यहाँ तक। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रसिया है वर्ल्ड वाइज, और इंडिया का पोजीशन क्या है, 7वां है। समझ गए यहाँ तक, समझ गए। और मैंने ये भी बता दिया कि आपके स्टेट वाइज देखा जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, गोवा है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा यूपी है और सबसे छोटा आपका सिक्किम है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है रिलेटेड, स्टेट रिलेटेड क्या है। तो पहली बात है कि भाषाई आधार पर गठन किया गया था पहला स्टेट 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है। यानी 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिक, यानी भाषा के आधार पे स्टेट का गठन किया गया था। ठीक है। यह क्या हुआ था, स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में यानी भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है। भाषा के अकॉर्डिंग गठित होने वाला पहला राज्य था। इसके बारे में हम पॉलिटी में पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन क्या हुआ था। ठीक है। यहाँ समझ लो ज्योग्राफी में, भाषा का आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब आते हैं कुछ नए राज्य में, देखते हो कि अगर देखा जाए 26वां राज्य कौन था, तो 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को
ठीक है। कौन बढ़ता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ से डिवाइड हुआ, कहाँ से अलग हुआ? तो एमपी से अलग होता है। दूसरा 27वां राज्य कौन सा? तो 27वां है आपका उत्तराखंड। ठीक है, 27वां कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ से हुआ था अलग? 9 नवंबर को हुआ था। ठीक है, कहाँ से अलग हुआ था? तो हुआ था आपका किससे? यूपी से। और 28वां कौन सा राज्य बनता है? झारखंड। झारखंड बनता है 15 अक्टूबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे वो डिवाइड हुआ। ठीक है, तो आपका 2000 को बिहार से अलग होता है। ठीक है, और 29वां राज्य अगर देखा जाए तो 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना, जो 2 जून, ठीक है, आज ही का दिन 2 जून 2014 को आपका डिवाइड हुआ था। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तेलंगाना किससे डिवाइड हुआ? आंध्रा से। समझ गए? 29वां था। बट जम्मू और कश्मीर क्या होगा? यूटी बनने के कारण अब ये 28वां राज्य बन गया तेलंगाना। समझ गए यहाँ तक? आपको समझ में आ रहा है ना कि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक मिलकर के स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2019 में जब आर्टिकल 17 और 35A जब हटाया गया, उसके अकॉर्डिंग उसको यूटी का दर्जा दे दिया गया, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख का। समझ गए यहाँ तक? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। लद्दाख में कितने आपका अगर देखा जाए क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो आई थिंक 5 है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ये थोड़ा सा डीपली बता दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो 28वां अगर देखा जाए तो तेलंगाना है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर देखते हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ देखो आप, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं अगर देखा जाए, यूपी की सीमाएं किस किस स्टेट से लगती है? तो पहला बात है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो 9 स्टेट से क्या होता है? बाउंड्री शेयर करता है। 9 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। यानी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? यहाँ देख लो स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य कौन सा है? तो पहला देखो उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। फिर हिमाचल प्रदेश, फिर दिल्ली 3, हरियाणा 4, राजस्थान 5, एमपी 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8, बिहार 9। ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल। यहाँ तक समझ आ गया आपको? बहुत डीपली मैं जा रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए परफेक्ट क्लास है। किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हो, किसी भी लेवल का करते हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अब आता है असम। असम कौन सा है? असम नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट वाला क्या है? सीमा 7 राज्यों से छूता है, जिसमें मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 7 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है असम। 9 राज्यों से बाउंड्री शेयर करने वाला यूपी सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब कहता है कि कोई ऐसा राज्य बताओ जो क्या करता है कि एक सीमा वाले राज्य देखते हो। एक सीमा वाले राज्य देखो, तो एक सीमा वाले राज्य कौन सा? सिक्किम है, और दूसरा है मेघालय। कैसे? सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से शेयर करता है, सिलीगुड़ी वाला एरिया में। और मेघालय केवल किससे करता है? असम से बाउंड्री शेयर करता है। ये थोड़ा यूनिक आपका क्वेश्चन हो गया कि सभी याद रखते हैं बच्चे कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन करता है, लेकिन ये याद नहीं रखते कोई ऐसा स्टेट का नाम बताओ जो केवल एक राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो उस राज्य का नाम है सिक्किम और मेघालय। यहाँ तक समझ गए? सिक्किम और मेघालय ये है। ठीक है, अब आते हैं कि 7 सिस्टर वाला में देखते हो, तो 7 सिस्टर में कौन कौन सा है? तो 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बोला जाता है। 7 सिस्टर वाला राज्य है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया नोन है 7 सिस्टर स्टेट्स। ठीक है, तो पहला स्टेट 7 सिस्टर में कौन सा आता है? तो पहला आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ कम है, ये ध्यान रखना, 17 है। 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अनुसार। समझ गए यहाँ तक? अब आता है असम, दूसरा है असम, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मेघालय, फिर आता है मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर त्रिपुरा। ध्यान रखना यहाँ पे सिक्किम 7 सिस्टर के अंदर नहीं आता है। समझ गए? यहाँ पे 7 सिस्टर के अंदर सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, वो 8वां नंबर हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, ठीक है,
और मिजोरम, फिर नागालैंड और फिर त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर है। समझ गए। अब आते हैं कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सा है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए, मैंने आगे बताया, पीछे बताया है कि 8 यूटी है, 8 यूटी है। समझ गए। मैंने भी बताया था 29वां राज्य आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, 29वां, बट जम्मू कश्मीर अलग होने के कारण वो 28वां है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आता है कि केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। समझ गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ तो देख रहे हो कि JNK और लद्दाख। ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आता है। ठीक है। और ये क्या कहता है, रिकॉग्नाइजेशन द एक्ट बनता है 2019 को, और इससे पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी में विभाजित किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 31 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। ठीक है। अगस्त में हुआ था, आई थिंक 9 अगस्त को आई थिंक हुआ था, 9 या 11 अगस्त को हुआ था, जब प्रेसिडेंट आपका साइन कर दिए थे। ये ध्यान रखना, 9 अगस्त 2019 को। ठीक है। पहले 4 को आया, फिर 6 को आता है बिल इस टाइप के, लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, और 31 अक्टूबर से ये लागू हो गया। समझ गए यहाँ तक। अब दूसरा आपका, पहला हमने क्या बताया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया, 2 हो गया ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर आता है पुडुचेरी यानी पंडिचेरी इसको बोला जाता है। ठीक है। ये क्या होता है, आधिकारिक रूप से 2006 से पंडिचेरी कहा जाता है। ठीक है। पुडुचेरी यह पहले फ्रांस के अधीन था। यह क्षेत्र 3 अलग अलग राज्यों में फैला है, यानी 4 तटीय जिला है इसमें, 4 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। पहला यनम बोला जाता है, यनम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के बाउंड्री के बगल में है, यनम है। पुडुचेरी क्या पता, और कराईकलन, पुडुचेरी और कराईकलन तमिलनाडु के पूर्वी तट पे है, और माहे पड़ता है केरला वाला एरिया। टोटल मिला के पंडिचेरी है। ठीक है, जिसको पुडुचेरी लिखा जाता है। समझ गए यहाँ तक। तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे। यहाँ तक समझ गए आप, यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तब माहे। अब आता है कि 4 मिल करके 4 आपका अब अगर बोला जाए 3 स्टेट में फैला है और 4 तटीय जिला है। तो पहला है यनम, दूसरा आंध्र प्रदेश में है, दूसरा है पुडुचेरी शहर या कराईकलम तमिलनाडु के बगल में, और माहे आपका केरला में। यहाँ तो समझ गए। ये हो गया तीसरा आपका पुडुचेरी। फिर चौथा अगर देखा जाए तो यहाँ देखते हो चौथा में क्या, दमन दीव और दादर नगर हवेली क्या होता है, 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश बनता है दमन और दीव। ठीक है। 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश बना दमन और दीव। ठीक है। एक नए विधेयक लाया जाता है 2019 में, इन दोनों को मिला करके एक कर दिया गया, जो 26 जनवरी 2020 से लागू हो जाता है। ठीक है। 26 जनवरी 2020 से प्रभावित। अब भारत का यूटी कितना है, तो 8 है। समझ गए। यानी ये दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक मिला दिया गया, पहले अलग अलग था। यहाँ तो समझ गए। अब आते हैं लक्षद्वीप आ गया। लक्षद्वीप में देखो, लक्षद्वीप क्या है, मलयालम और संस्कृत में इसका अर्थ होता है 100,000 द्वीप, यानी 100,000 आइसलैंड। इसको आपको मलयालम और संस्कृत में इसका मीनिंग है लक्षद्वीप का। बट यहाँ पे वर्तमान में 36 आपका क्या है, 36 आपका द्वीप है। ठीक है। 36 क्या है, द्वीप है। ठीक है। और ये केवल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का सबसे छोटा यूटी है। ठीक है। इसमें 12 एटोल होता है, 12 एटोल है। ठीक है। और 3 रीफ और 5 जलमग्न बैंक है। ठीक है। जलमग्न बैंक है। इसकी राजधानी, ठीक है, कावारती है। इसकी राजधानी कहाँ पे, कावारती है। ये केरल के कोची तट से 220 से 240 किलोमीटर दूर में है, अरब सागर साइड एरिया में। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ये कहाँ पे, अरब सागर वाला एरिया में है। ठीक है। यानी अरबिक सी वाला एरिया में है। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद आता अंडमान एंड निकोबार। देखते हो अंडमान निकोबार में लगभग 572 से ज़्यादा द्वीप हैं। इसका कैपिटल कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। बट अभी इसका नाम है श्री विजय। पोर्ट ब्लेयर का कैपिटल श्री विजय रखा गया है। श्री विजय में विजय रखा गया। ठीक है। याद रखना, श्री विजय में है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया, श्री विजय में रखा गया है। ठीक है। यहाँ तक समझ गए।
अब आता है पौंडीचेरी, सॉरी चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, ये टोटल आपका 8 यूटी हो गया। यहाँ तक समझ गए आप। अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश, यहाँ देखते हो तो भारत के पड़ोसी देश कितना है तो 7 है। भारत के पड़ोसी देश कितना है तो भाई 7 है। समझ गए यहाँ तक। तो अगर पड़ोसी देश को अगर लंबाई के घटते क्रम में यानी बॉर्डर लेंथ ही डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो कौन सा है सबसे बड़ा, तो अगर डिसेंडिंग में देखा जाए इसका मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा, तब बांग्लादेश है। तब बांग्लादेश 4096.7 यानी 4096.7 किलोमीटर है। चाइना दूसरे पे आता है 3488 किलोमीटर पे। पाकिस्तान तीसरे पे आता है 3233 किलोमीटर पे। नेपाल चौथे पे आता है आपको 1751 किलोमीटर पे है। म्यांमार पाँचवें पे आता है, ठीक है, 1643 किलोमीटर। और भूटान आपका छठा पे आता है कि 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान आपका 108 किलोमीटर है। यहाँ तो समझ गए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा से छोटा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारतीय राज्य, यानी बांग्लादेश के साथ शेयर करने वाले कौन कौन से स्टेट हैं। बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करने वाले भारत के कौन कौन से स्टेट हैं, तो इसको अगर देखते हैं तो बांग्लादेश से शेयर करने वाले पहले पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। असम 2 बार स्पर्श करता है, त्रिपुरा 3 बार। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और असम क्या है, 2 जगह टच करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। एक उधर देखते हो त्रिपुरा और मेघालय के बीच वाला एरिया का टच करता है, और एक यहाँ सिलीगुड़ी वाला एरिया में टच करता है। यहाँ तक समझ गया। अब आता है दूसरा, चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट शेयर करता है। तो पहले लद्दाख शेयर करता है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। समझ गए। ऑक्साई चीन यानी सियाचिन ग्लेशियर और तवांग जिले, ये सब में क्या होता है, झड़प होता रहता है। एलएसी पड़ता है आपका, एलएसी आपका, ठीक है, आपका इंडिया और चाइना के बीच वाला एरिया, ठीक है, एलएसी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। मैंने बताया था 1914 में हुआ था, ठीक है। जो मैकमोहन वाला लाइन जो है ना, मैकमोहन डिसाइड किए थे बाउंड्री आपको चाइना और इंडिया के बीच के, जो डिवाइड किए थे मैकमोहन 1914 के करीब, यानी वर्ल्ड वार जो हो रहा था उसी के टाइम। समझ गए। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आता है तवांग वैली और अरुणाचल प्रदेश और सियाचिन वाला ग्लेशियर। आप समझ रहे हो कि लद्दाख वाला सब एरिया में यहाँ झड़प होता रहता है, विवाद वाला एरिया है। उसके बाद एक तो नेपाल भी थोड़ा सा विवाद खड़ा कर रहा है धीरे धीरे। उत्तराखंड, नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5 स्टेट से आपका टच करता है बाउंड्री नेपाल का। उत्तराखंड में आपको काली रिवर ये सब एरिया है ना, उस एरिया में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है आपका नेपाल से, बट वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। समझ गए। अब आते हैं पाकिस्तान से कौन कौन, तो लद्दाख करता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 5 स्टेट ये भी कवर करता है, 5 स्टेट ये भी कवर करता है। समझ गया। तो नेपाल भी 5 स्टेट करता है, और चाइना अगर देखा जाए तो चाइना भी 5 स्टेट कवर करता है, और असम देखा जाए तो असम भी आपका 5 स्टेट से कवर करता है, ठीक है, बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ तक समझ गए आप। अब आते हैं म्यांमार। म्यांमार वाला एरिया अगर देखते हो तो पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, यानी 4 स्टेट जो टच होता है बाउंड्री वो है म्यांमार। समझ गए यहाँ तक। और भूटान है तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है भूटान, ठीक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से आपका कौन शेयर करता है बाउंड्री, भूटान शेयर करता है। यहाँ तक समझ गए आप। अब आता है अफगानिस्तान वाले एरिया देखते हैं, तो अफगानिस्तान केवल और केवल लद्दाख वाला यानी पाक पीओके वाला एरिया से, जम्मू कश्मीर का पीओके और लद्दाख वाला एरिया से टच करता है। यहाँ तो क्लियर हो गया। लगभग 106 किलोमीटर एरिया कवर करता है, ठीक है। अब आते हैं जलीय सीमा, अगर स्टेट कंट्री देखा जाए तो कौन सा है, तो 2 ही है आपका, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। जलीय सीमा है यानी जल वाला एरिया है, जो इंडिया का जो जलीय सीमा समझते हो ना, जो जल में है, यानी डायरेक्ट बाउंड्री शेयर लैंड टू लैंड नहीं है, बट बाउंड्री शेयर है जल से लैंड के बीच में, इंडिया का जल और उसका लैंड के बीच में, इसीलिए उसको बोलते हैं जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। यहाँ तक समझ गया। अब आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यहाँ देखते हो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। तो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन में आप देखते हो डूरंड रेखा,
दुरंत रेखा क्या है, 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित किया गया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है, क्योंकि पाकिस्तान डिवाइड हो गया 1947 में, उस एरिया अफगानिस्तान साइड एरिया में चला गया आपका डूरंट रेखा, भारत से नहीं टच होता है। क्लियर यहाँ तक। मैकमोहन 1914, मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया था, 1914 में हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता होता है। उस टाइम क्या हुआ कि भारत में जो जिसका राज था वो ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश ने क्या किया, 1914 में शिमला समझौता होता है चाइना और इंडिया के साथ। ठीक है, और ताकि दोनों के बीच में बेहतर रिलेशन हो, तो वहाँ पे मैकमोहन नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने इसको डिवाइड किया था। ठीक है, इसीलिए उनको मैकमोहन लाइन बोला जाता है, भारत और चीन की सीमा के बीच निर्धारित करता है। ठीक है, अब आता है 1947 में, जब भारत पाकिस्तान अलग होता है, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय निर्धारित किया गया, इसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ। अब आते हैं सर क्रीक वाला डिस्ट्रीब्यूट है, गुजरात के पास है, और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में एक विवादित दलदली वाला क्षेत्र है। समझ गए यहाँ तक, विवादित एक दलदली वाला क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पे वो सर क्रीक लाइन है, लगभग 14-15 किलोमीटर का आई थिंक है, एग्जैक्ट अगर मुझे याद है तो इतने के बीच में है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक। अब आता है सर क्रीक हो गया। अब आता है कि क्वेश्चन कि भाई पहली बार यानी प्रथम मानचित्र, फर्स्ट मैप, भारत का प्रथम अधिकारित मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1767 में तैयार किया गया। भारत का पहला मैप कौन तैयार करता है, तो सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप वीवीआई जितना मारना चाहते हो मार सकते हो, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, किसी पेपर के लिए, क्योंकि ये घबरा जाओगे आप। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं कि तटीय रेखा में कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया में क्या है, कुल लंबाई अगर देखा जाए तो यहाँ ध्यान रखो कि कुल लंबाई हमने कल क्लास में बताया था 11,008683 पॉइंट समथिंग है, इतना किलोमीटर है। अब बढ़ गया है 11,083 के करीब है। समझ गए यहाँ तक। पहले कितना था, 7516 था, अब 11,000 आ गया। ठीक है, वो बढ़ गया है लाइन आपका 11,000। यहाँ तक समझ गए, तो 11,083 ही आप याद रखना, 75 आपका 16 याद मत रखना, वो पहले वाला था। यहाँ तक समझ के। मुख्य भूमि अगर देखा जाए उसके साथ प्लस लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों मिला करके है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब आता है कि मुख्य भूमि वाला तटीय लंबाई वाला देखा जाए तो कितना है, तो मुख्य भूमि वाला अगर देखा जाए तो आपका आई थिंक 8,000 के करीब है, 7,7500 के करीब ही आ गया है। ठीक है, 7500 के करीब आ गया है, क्योंकि अगर देखते हो तो आपको 33 यानी 3,033 तो आपका वही है, क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार ही है। ठीक है, इतना तो अंडमान निकोबार ही है, तो 7500 के करीब आपका एरिया है। समझ गए, ये थोड़ा सा होल्ड करके रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा फोकस करके रखना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। समझ गए। अब आता है, हाँ, यहाँ से देखो कि सबसे 9 राज्य आपके होते हैं, टच करते हैं। तो पहला है गुजरात, देखो सब सर्वाधिक गुजरात वाला है, लैंड वाला मैं बता रहा हूँ, गुजरात है। दूसरा आता है आंध्र प्रदेश, तीसरा आता है तमिलनाडु, चौथा अगर देखा जाए तो चौथा आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, पांचवा आपका आता है केरला, फिर उड़ीसा, कर्नाटका, फिर बंगाल। ठीक है, फिर आपका गोवा। सबसे कम तटीय राज्य अगर देखा जाए तो गोवा है सबसे कम। ठीक है, सबसे कम लगभग 42 किलोमीटर के करीब है गोवा वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर देखा जाए कि तटीय सीमा वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया अरब सागर में, दमन और दीव और पुडुचेरी हो गया। पुडुचेरी दोनों साइड से है। मैंने भी बताया कि माहे वाला एरिया केरला में पड़ता है, यनम वाला और पुडुचेरी और कराईकलम आपके पड़ता है। यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश वाला एरिया, और कराईकलम और पुडुचेरी पड़ता है तमिलनाडु के पूर्वी तट पे। समझ गए। तो ये कुछ बंगाल साइड में है, यानी बे ऑफ बंगाल में भी कुछ कवर करता है, और आपका कुछ अरब सागर साइड में भी करता है। ठीक है, और अगर दमन द्वीप देखा जाए तो अरब सागर में टोटली है। यहाँ तक समझ गया। अब आता है कि भारत का भौगोलिकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया अगर देखा जाए
तो यहाँ पे देखते हो कि यानी भूगर्भिक दृष्टि से अगर भारत में अत्यधिक भौगोलिक विविधताएं पाई जाती है, अगर देखा जाए तो पेनिसुलर है, पृथ्वी की सतह पे प्राचीनतम और सबसे स्थिर भूभागों में से एक है पेनिसुलर ऑफ इंडिया। ठीक है, पेनिसुलर प्लेटू अगर देखा जाए तो प्राचीनतम सबसे पुराना जिसको बोलते हैं वो उसमें है। ठीक है, अगर देखा जाए पहाड़ वाला एरिया में सबसे पुराना तो अरावली, आपको पता है भारत के बनने से पहले बन चुका था। यहाँ तो समझ गए। भारत की भौगोलिक विशेषताओं को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक यानी प्रभागों यानी ये बोला जाए कि 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में वर्गीकृत किया है। 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में वर्गीकृत किया गया है भारत का क्या भौगोलिक विशेषता है। पहला देखा जाए तो यानी उत्तर साइड में देखा जाए तो हिमालय हो गया, और विस्तृत उत्तरी मैदान आता है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला प्लेट वाला एरिया। पेनिसुलर आ गया, कोस्टल प्लेन वाला तटीय विभाग वाला एरिया, द्वीप वाला अंडमान और निकोबार हो गया, और डेजर्ट आपका राजस्थान वाला एरिया। यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आज का क्लास अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। व्यू बहुत कम आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यार जितने लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि मैं क्लास अच्छा ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।